राम राम, नमस्कार। चर्चित व्यक्तित्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान पीठ पिलुआ महावीर के पूज्य महंत श्री हरभजन दास जी महाराज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद है मेरा। महाराज जी, पिलुआ हनुमान धाम किस जगह पर स्थित है और यहाँ पर पहुँचने का क्या रास्ता है? ये पिलुआ हनुमान जी का धाम इटावा से कचौरा घाट रोड पर 8 किलोमीटर और उसके बाद 2 किलोमीटर यमुना जी की ओर दक्षिण की ओर है। यमुना के घनघोर घने जंगल में ये मंदिर स्थित है। जी महाराज जी। महाराज जी, ये मंदिर किस काल का है और इसकी क्या महत्ता है? ये मंदिर ऐसा बताते हैं कि ये द्वापर काल में जिस समय भीम ने जी महाराज। कीचक दैत्य का वध किया था, उस समय वनवास में सारे पांडव भाई लोग थे। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ इसी पिलुआ वृक्ष के नीचे लेटे लेटे फैलाई थी। जी महाराज जी। जिसको भीम नहीं हटा पाए। फिर बाद में हनुमान जी ने उन्हें गले लगाया, कहा कि मैं भी पवन पुत्र हूँ और आप भी पवन पुत्र हो। आपको घमंड आ गया था, इसलिए आपका अवमान दूर करने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है। महाराज जी, सुनने में आया है, वीडियो मैंने भी देखे हैं कि वहाँ पे जो हनुमान जी हैं, एक तो लेटे हुए हैं वो लड्डू खाते हैं और राम राम का जाप भी करते हैं, श्वास भी लेते हैं। इसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि हनुमान जी लड्डू खाते हैं। हनुमान जी के बुखारबंद में चाहे जितना जल पिलाया जाए, चाहे जितना दूध पिलाया जाए, लेकिन उनका बुखारबंद का जो पेट है वो कभी नहीं भरता और प्राकृतिक रूप से श्वास निकलती रहती है, बुलबुले उठते रहते हैं और शांति वातावरण में अगर सुना जाए तो धीमे धीमे राम राम की धुन उनके मुखारबिंद से हमेशा निकलती रहती है। महाराज जी, मंदिर या आश्रम का नाम पिलुआ क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ये दक्षिण मुखी लेटे पिलुआ हनुमान जी का आश्रम है। एक पिलुआ का वृक्ष होता है जंगल में। जी महाराज जी। उसमें निमोरी जितना फल लगता है जी। ये हनुमान जी की सिर की ओर था। अभी लगभग 18-20 साल पहले वो शरीर पिलुआ के वृक्ष का पूरा हो गया है। ये पिलुआ वृक्षों का जंगल ही था। जी महाराज जी। और ये पिलुआ वृक्ष के नीचे हनुमान जी लेटे हुए थे। ये वृक्ष उनके ऊपर झुका हुआ था, इसलिए पिलुआ वाले हनुमान जी के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। जी महाराज जी। महाराज जी, आप इस पीठ से कब से जुड़े हैं? अभी आप यहाँ पर पीठाधीश्वर हैं, महंत के पद पर हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं सन 80 में पिलुआ हनुमान जी के आश्रम में पहुंचा था। जी महाराज जी। हमको 43 वर्ष पूरा हो गया है, 44वीं वर्ष चल रही है जी। और हम इस पीठाधीश्वर की इस आश्रम के पीठाधीश्वर 88 में जी मेरी यहाँ श्री महंती हुई थी। जी महाराज जी। हमारे गुरु जी ने 31 जुलाई 2005 को प्रातः 7 बजे अपना शरीर पूरा किया। तब से मैं इस आश्रम को गुरु जी के बाद पूरी तरह से देख रहा हूँ। महाराज जी, पीठाधीश्वर पद की श्रृंखला में आपसे पूर्व जिनको आप जानते हो, कौन कौन से प्रसिद्ध और सिद्ध पीठाधीश्वर हुए हैं? सबसे पहले इस पिलुआ हनुमान धाम की पूजा हमारे प्रताप नगर स्टेट के राजा साहब थे, उन्होंने और उनके परिवार वालों ने करवाई है, श्री हुकुमचंद तेज प्रताप सिंह चौहान। जी महाराज जी। और उन्होंने हमारे पूर्वज श्री महंत मसूदन दास जी महाराज कौम बैरागी जी महाराज जी को ये गद्दी दान में दी थी। और उनके बाद श्री महंत नारायण दास जी हुए और उनके बाद श्री महंत लक्ष्मण दास जी हुए और उनके बाद श्री महंत रामदास जी महाराज हुए और उनके बाद श्री महंत रामस्वरूप दास जी हुए और मैं रामस्वरूप दास जी महाराज का बैरागी शिष्य हूँ। मेरा संप्रदाय गोडिया है, अखाड़ा बलभद्री है और बड़ा स्थान मेरा वृंदावन है। जी महाराज जी। महाराज जी, आप महंत हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, सेवक हैं, उसके साथ साथ आप राम कथा प्रवक्ता भी हैं और आप भगवान परशुराम के अभिनेता का भी अभिनय करते हैं। तो ये कब से कर रहे हैं महाराज जी आप? राम कथा तो लगभग 14-15 वर्ष पहले हनुमान जी की प्रेरणा से ही प्रारंभ की थी। राम कथा और भागवत भी कहता हूँ। जी महाराज जी। और वैसे परशुराम का अभिनय करते करते लगभग हमको 34 साल हो गई है। जी महाराज जी। महाराज जी, आपने हमें समय दिया
अपने आशीर्वचन से हमें अभिसिंचित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है, क्योंकि मैं रामलीला में ब्रह्मचारी परशुराम जी के नाम से हमारी ख्याति जी महाराज, पूरे उत्तर भारत में है। और मैंने जब शंकर सिंह वाघेला चीफ मिनिस्टर थे गुजरात की, तो उन्होंने भी मुझे एक बार कार्यक्रम करने के लिए गुजरात में बुलवाया था। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बार बार।